क्या आप यकीन करेंगे कि एक अरबपति अरबी शेख जो जन्म से मुस्लिम है, दुनिया के सबसे कट्टरपंथी क्षेत्रों में पले बड़े हैं, वही शख्स आज खुलेआम भगवा ओढ़कर हिंदू संतों का चरण स्पर्श करता है। सोचिए, दुबई की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच एक ऐसा पल जब पूरा माहौल थम जाता है और एक मुस्लिम शेख हाथ जोड़कर हिंदू कथा में बैठा है। यह सिर्फ खबर नहीं, एक मौन क्रांति है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि कट्टरपंथी चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाने वाले, बल्कि वह सच खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग खुद पूछेगा, आखिर ऐसा क्या है सनातन में जिसे अपनाने से एक शक्तिशाली अरब शेख भी नहीं डरता। इस वीडियो का उद्देश्य साफ है, आपको यह समझाना कि क्यों दुबई का एक बड़ा मुस्लिम व्यापारी आज हिंदू संतों को बुला रहा है, उनसे आशीर्वाद ले रहा है, और क्यों कट्टरपंथी उसे रोकने में नाकाम हो चुके हैं। जरा आंखें बंद करके सोचें, दुबई एयरपोर्ट पर रोल्स रॉयस खड़ी है। दरवाजा कोई अरब शेख नहीं, बल्कि वही शेख खोल रहा है एक हिंदू संत के लिए। कैमरों की फ्लैश चमक रही है और उसी पल पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों का कलेजा हिल जाता है। और यही तो इस कहानी की जड़ है। ये सिर्फ उनकी भक्ति नहीं, बल्कि एक संदेश है कि सनातन का प्रभाव अब वहां तक पहुंच चुका है जहां इसकी कल्पना भी नहीं थी। अब वादा यह है, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक अकेला शेख कैसे पूरे इस्लामी जगत की सोच को चुनौती दे रहा है और क्यों यह आने वाले समय की सबसे बड़ी आध्यात्मिक कहानी बन सकती है। कहानी अभी शुरू हुई है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों दुबई के ये मुस्लिम शेख सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं? मुस्लिम होने के बाद भी ये क्यों हिंदू धर्म की परंपराओं को फॉलो करते हैं? क्यों इन्होंने देवी चित्रलेखा को दुबई आने का न्योता दिया? ये अब तक कितने हिंदू संतों से मिल चुके हैं? क्यों कट्टरपंथी इनका विरोध करते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म आज पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहा है। दुनिया भर में सनातन को दिल से कबूल करने वाले लोगों की संख्या करीब 1.2 अरब है, जो इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनाती है। जबकि भारत में हिंदू धर्म के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अपने भारत में हिंदुओं की संख्या करीब 69% है, जो वैश्विक हिंदू आबादी का लगभग 94% है। इसी वजह से भारत को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां 6,50,000 से 10 लाख के बीच मंदिर मौजूद हैं, जो लोगों की आस्था को बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अब तो कट्टरपंथियों से भरे मुस्लिम देशों में भी सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कुवैत जैसे मुस्लिम बहुल देशों में हिंदू आबादी बढ़ रही है और लोग अपना मूल धर्म छोड़कर सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि पूरी दुनिया में सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाता। न तो महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया जाता है और न ही घर की चारदीवारी में कैद रहने को, बल्कि सनातन में तो महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है। 9 दुर्गों पर उनकी पूजा की जाती है। यही वजह है कि इस्लाम को छोड़ने वाली ज्यादातर महिलाएं ही हैं जो सनातन से जुड़कर अपने आप को भाग्यशाली मान रही हैं। और इन्हीं महिलाओं की तरह एक ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो रहते तो मुस्लिम कंट्री दुबई में हैं, लेकिन उनके मन में सनातन के प्रति गहरी श्रद्धा मौजूद है। इस बात का सबूत वे कई बार दे भी चुके हैं, जिस वजह से कट्टरपंथी मुस्लिम देश उनका विरोध भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुबई के प्रतिष्ठित लोगों में से एक डॉक्टर बू अब्दुल्लाह की, जिनका पूरा नाम याकूब मौसा मोहम्मद हुसैन अलमाज़मी है। ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद बू अब्दुल्लाह के दिल में सनातन बसता है। इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि कट्टरपंथियों के मुंह पर ताला लग गया है। लेकिन वो क्या है, ये जानने से पहले हम थोड़ा बू अब्दुल्लाह के बारे में जान लेते हैं। बू अब्दुल्लाह का जन्म 19 अक्टूबर सन 1979 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था, जहां अब्दुल्लाह के माता पिता ने उन्हें शुरू से ही मुस्लिम परंपराओं को फॉलो करना सिखाया। साथ ही उनका एडमिशन एक आर्मी स्कूल में करा दिया, जहां से अब्दुल्लाह ने शुरुआती पढ़ाई पूरी की। स्कूल में उन्होंने न केवल अनुशासन सीखा, बल्कि सॉफ्ट स्किल और लीडरशिप एबिलिटीज भी विकसित की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अजमान नगर पालिका और योजना विभाग में शामिल हो गए, जहां उन्होंने 8 सालों तक लगन से काम किया और अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाया। बस
फिर क्या था, थोड़े ही समय में वे सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गए। इस पोस्ट को अब्दुल्लाह ने काफी अच्छे से संभाला और उन्हें पहचान मिलना शुरू हो गई। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि वे और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सन 2005 में अपनी खुद की बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनी स्थापित की, अपने ज्ञान को बढ़ाने और ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए डिटॉक्टी। बू अब्दुल्लाह ने कानून की डिग्री भी हासिल की। अब अब्दुल्लाह के पास कानून के साथ साथ बिजनेस की भी समझ थी, इसलिए उन्होंने दुनिया की करीब 200 से ज्यादा कंपनियों को अपने अंडर में कर लिया और मध्य पूर्व, एशिया और उसके बाहर की कंपनियों में अपने अद्भुत पोर्टफोलियो के साथ विभिन्न उद्योगों और संस्कृतियों को नेविगेट करना शुरू कर दिया तथा दुबई के हाई प्रोफाइल अमीराती बिजनेस मैग्नेट बन गए। वो आज बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज, बू अब्दुल्ला रियल एस्टेट, बू अब्दुल्ला बिजनेस कंसल्टेंसी, बू अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट्स, बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑक्शंस, वफा अली अल होसानी लीगल फर्म और बॉलीवुड इवेंट्स जैसी कई कंपनियों समेत अलग अलग बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। साथ ही अपने मानवीय कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने जरूरतमंद लोगों की काफी मदद की। इसके अलावा उनकी लॉ फर्म को भारतीय दूतावास द्वारा अमीरात में रहने वाले भारतीयों को कानूनी सलाह और मदद प्रदान करने के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया था। वे प्रवासी समुदाय, खासकर भारत से आए हुए लोगों की मदद करते हैं। बू अब्दुल्लाह के सोशल वर्क की वजह से उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके से उन्हें अपने अच्छे कामों की वजह से सम्मानित किया गया था। साथ ही उनके प्रोफेशनल स्किल्स के चलते उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शेख बू अब्दुल्लाह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि दुबई का जाना माना नाम है, जो अब सनातन के रंग में रंगता जा रहा है। और ये बात कन्वर्टेड मुस्लिमों को अच्छी नहीं लग रही। इसी वजह से वे भर भर कर बू अब्दुल्लाह के खिलाफ कमेंट करते हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वे तो हिंदू संतों से मिलते हैं और उन्हें दुबई में इनवाइट भी करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत हैं धीरेंद्र शास्त्री, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं और सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही हिंदुओं को जागरूक करते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बू अब्दुल्लाह, जो एक मुस्लिम हैं, वे बाबा बागेश्वर के भक्त हैं और दिल से उनका सम्मान करते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बू अब्दुल्लाह ने न सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री को अपने शहर में बुलाया, बल्कि हिंदुओं के लिए सत्संग भी आयोजित किया गया। 25 मई सन 2024 को धीरेंद्र शास्त्री भी बू अब्दुल्लाह के कहने पर न्यूजीलैंड में अपनी कथा खत्म करने के बाद सीधा दुबई के लिए रवाना हो गए, जहां उनके सम्मान में बू अब्दुल्लाह पहले से ही एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। और जैसे ही बाबा बागेश्वर आए, उन्होंने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें गले भी लगाया और फिर अपनी ही कार रोल्स रॉयस में बैठाकर ले गए। जिसके बाद करीब 3 दिन तक बाबा बागेश्वर दुबई में रुके और बू अब्दुल्लाह के कहने पर हिंदुओं के लिए सत्संग भी किया, जिसमें मुस्लिम लोग भी शामिल हुए। सत्संग की फोटोज और वीडियो बाद में बू अब्दुल्लाह ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दुबई में गुरुजी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आध्यात्मिक एकता का जश्न मनाने की तरह देखा जाना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट को देखकर कट्टरपंथियों को काफी मिर्ची लगी और उन्होंने नेगेटिव कमेंट भी किए, जिनमें लिखा था कि जब दुबई में मंदिर बनाया गया था तब बाढ़ आ गई थी। अब धीरेंद्र शास्त्री के कदम दुबई में पड़े हैं, पता नहीं कौन सा सैलाब आएगा। पर बू अब्दुल्लाह ने किसी की बात पर गौर नहीं किया, बल्कि एक बार फिर ऐसा बम फोड़ा कि कन्वर्टेड मुस्लिम देखते रह गए। उन्होंने अप्रैल 2025 में अनिरुद्धाचार्य महाराज को दुबई आने का न्योता भेजा। जी हां, वही अनिरुद्धाचार्य जो एक प्रसिद्ध कथावाचक और भागवताचार्य हैं और मथुरा वृंदावन क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा है, जो हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। जैसे हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने महिलाओं के चरित्र पर टिप्पणी की। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा और महिला संगठनों ने भी नाराजगी जताई। पर अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान के लिए माफी मांगी और महिलाओं को अपनी सफाई भी दी। लेकिन इसके बावजूद भी अनिरुद्धाचार्य की फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। वे न सिर्फ एक धार्मिक वक्ता हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में फॉलो किए जाते हैं। उनकी कथाओं में भीड़ उमड़ती है और उनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं तक में है। और उस लिस्ट में बू अब्दुल्लाह का नाम भी शामिल है, जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य को दुबई आने के लिए कहा और उन्होंने खुशी खुशी उनका न्योता स्वीकार कर लिया और अपने परिवार के साथ दुबई पहुंच गए, जहां बू अब्दुल्लाह ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और भागवत कथा का दिव्य आयोजन करवाया, जहां अनिरुद्धाचार्य ने इतनी खूबसूरती से श्रीमद् भागवत कथा सुनाई कि हर कोई बस कृष्ण भक्ति में खो गया। और दुबई, जो एक मुस्लिम कंट्री है,
वह हिंदू रंग में रंग गई। इस बात का जिक्र अनिरुद्धाचार्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया था। वहीं बू अब्दुल्लाह ने इस मुलाकात को सम्मानजनक बताया और अनिरुद्धाचार्य जी की कथा कहने की शैली की प्रशंसा की। इन दो संतों के अलावा बू अब्दुल्लाह और भी कई संतों को दुबई बुला चुके हैं। वे उन्हें लेने के लिए खुद एयरपोर्ट पर जाते हैं और फिर हिंदुओं के लिए कथा करवाते हैं। साथ ही खुद भी हाथ जोड़कर कथा में शामिल होते हैं और भगवा रंग का कपड़ा पहनने से भी परहेज नहीं करते। जी हाँ, कई बार उन्हें फोटोज में संतों द्वारा भगवा रंग की चादर ओढ़ाते हुए देखा गया है, जिसे वे सम्मान की बात समझते हैं। जबकि कट्टरपंथी भगवा रंग से चिढ़ते हैं, इसी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन असली विवाद तब हुआ जब उन्होंने देवी चित्रलेखा को दुबई में बुलाया और खुद उनका स्वागत करते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, वही देवी चित्रलेखा जो एक भारतीय आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं और खासकर भागवत पुराण पर आधारित धार्मिक प्रवचन करती हैं। उनका कथा पढ़ने का अंदाज इतना मधुर है कि लोग बस उन्हें देखते ही रहते हैं। जय किशोरी की तरह चित्रलेखा भी सनातन को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं और उन्हीं की तरह एकदम सिंपल कपड़े पहनती हैं। बस उनकी यही सादगी लोगों को उनके करीब ले जाती है, जिसमें एक बू अब्दुल्लाह भी हैं, जिन्होंने देवी चित्रलेखा को न सिर्फ दुबई बुलाया बल्कि उनके हाथ से अपनी एक नई फ्रेंचाइजी का उद्घाटन भी कराया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें देवी चित्रलेखा रिबन काटते हुए नजर आ रही थीं, जबकि उनके पीछे बू अब्दुल्लाह खड़े हुए थे। बस ये वीडियो देखकर मुस्लिम देशों समेत मुस्लिम लोग भी भड़क उठे और उन्होंने एक्स पर बू अब्दुल्लाह के खिलाफ नेगेटिव कमेंट लिखना शुरू कर दिया, जिनमें से कई लोगों ने यह भी कहा कि बू अब्दुल्लाह जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। साथ ही बू अब्दुल्लाह ने देवी चित्रलेखा के साथ साथ विवेक बिंद्रा को भी आमंत्रित किया था, जो एक भारतीय व्यावसायिक कोच, प्रेरक वक्ता और बड़ा बिजनेस नामक कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। साथ ही एक सफल बिजनेसमैन और लेखक हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल और वीडियो के जरिए लाखों लोगों को बिजनेस स्ट्रेटजीज और लीडरशिप स्किल्स सिखाते हैं। उन्हें भी बू अब्दुल्लाह ने देवी चित्रलेखा के साथ ही दुबई बुलाया था और एक वीडियो में वे भी दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बू अब्दुल्लाह के इंस्टा हैंडल पर आपको भरपूर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो सनातन का बखान करती हैं और उनमें सनातन की अच्छाइयों का जिक्र होता है। जब आप इन वीडियोस को देखेंगे ना, तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा, जिनमें बू अब्दुल्लाह हिंदू धर्म के प्रति अपना प्यार जाहिर करते हुए दिखते हैं, वह भी अलग अलग संतों के साथ। किसी का हाथ पकड़कर उन्हें ऑफिस तक ले जाते हैं, तो किसी के सामने हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते हैं। वे हिंदू संतों से तो मिलते ही हैं, साथ ही पूजा वगैरह भी करवाते हैं, ताकि दुबई में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग उनसे मिल सकें। उनके इन्हीं कामों की वजह से बू अब्दुल्लाह को संतों से काफी प्यार भी मिलता है, जो हिंदू धर्म के नजरिए से काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि यूएई जो एक इस्लामिक देश है, वहां इस तरह से एक मुस्लिम शेख जो दुबई के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल है, का हिंदू संतों के प्रति यह सम्मान वाकई गर्व की बात है। लेकिन अगर भारत में कोई मुस्लिम ऐसा कर देता तो उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग नारेबाजी शुरू कर देते, यहां तक कि उसे इस्लाम से ही खारिज कर देते। तो अब वही लोग बू अब्दुल्लाह के खिलाफ क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हैं तो वे भी मुस्लिम ही ना। बस फर्क इतना है कि वे सनातन की अच्छाइयों को समझते हैं और जानते हैं कि हिंदू धर्म एक शांति प्रिय धर्म है, जो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की सलाह देता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है। न केवल बू अब्दुल्लाह बल्कि हॉलीवुड एक्टर्स से लेकर बड़े बड़े मुस्लिम देश तक सनातन के मुरीद बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप बू अब्दुल्लाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।